हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज जो हम आपके लिए ये सब्जेक्ट कोड लेकर के आए हैं, बीपीएससी 103 ये सब्जेक्ट कोड है। पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है। राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। इस सब्जेक्ट के अंदर कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज हम आपको कराने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार इस एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन आपको कराएंगे आज। और मैं वीडियो को चालू करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम अब आप ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यह है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है वो हम समझेंगे इस प्रश्न के अंदर। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, राज्य सरकार शक्ति और न्याय का व्यवस्थित अध्ययन है। यह हमें समझने में मदद करता है कि समाज कैसा होना चाहिए और स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्श क्यों जरूरी है। देखिए, ये जो राजनीतिक सिद्धांत की जो थ्योरी है, ये जो इसका मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि जो समाज है, समाज के अंदर किस तरीके का स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लोग किस तरीके की मतलब के एक तरीके से किस तरीके का बिहेवियर रखें, कैसा समाज होना चाहिए, आदर्श समाज किसे कहा जाता है, वो सारी चीजों का अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझाइए। ठीक है, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को हमें समझना है कि जॉन रोल्स के अकॉर्डिंग न्याय का सिद्धांत क्या है। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय समाज का प्राथमिक सद्गुण है। उन्होंने अज्ञानता के पर्दे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा दी, जिसके तहत लोग अपनी सामाजिक स्थिति जाने बिना निष्पक्ष नियम बनाते हैं, जिससे समाज में कमजोर वर्गों का अधिकतम लाभ मिलता है। ठीक है, तो जॉन रोल्स का मानना यह है, जॉन रोल्स का ये जो सिद्धांत है, न्याय का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, इसका मानना यह है कि भाई व्हील ऑफ इग्नोरेंस की उन्होंने अवधारणा दी है, जिसके तहत लोग अपनी सामाजिक स्थिति को जाने बिना ही निष्पक्ष नियम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वो ये नहीं सोचते कि भाई हमारे साथ क्या हो सकता है या इसका परिणाम हमारे ऊपर क्या आएगा, उसके बावजूद भी वो निष्पक्ष नियम बनाते हैं। मतलब किसी को ज्यादा, किसी को कम नहीं समझते हैं, सबको इक्वल मानते हैं, जिससे समाज में कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ मिलता है। जो कमजोर लोग होते हैं वो इससे आगे बढ़ते हैं, बढ़ चढ़ करके उनका सम्मान मिलता है उनको। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता, लिबर्टी की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। देखिए, ये जो स्वतंत्रता है, इसकी सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा हमें स्पष्ट करनी है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम दखल देना चाहेगी, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, यानी कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें राज्य क्या करता है भाई, राज्य व्यक्तियों को साथ लेकर के नहीं चलता है और कम से कम दखल देता है। ठीक है, जिसका सीधा सीधा मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसका जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, उस पर हम समझते हैं विकास के अवसर, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा आवश्यक सुविधाएं और परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता, जो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें क्या है कि पूरी तरीके से जो राज्य होता है वो विकास के द्वारा क्या करता है, अब ये जो आवश्यक सुविधाएं और परिस्थितियां वो प्रदान करता है व्यक्ति को। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है अधिकारों, राइट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भाई राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, वो हमें समझना है। अधिकार में सामाजिक और कानूनी दावे हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके मुख्य प्रकार क्या है? एक तो नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार में आता है जीवन और स्वतंत्रता। दूसरा आता है इसमें राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार। और तीसरा आता है इसमें आर्थिक सामाजिक अधिकार, यानी कि शिक्षा और कार्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। अगले प्रश्न को समझ लेते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ठीक है, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे कानून बनाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है भाई, लोगों के ऊपर ये चीज है कि वो क्या कानून बनाते हैं। और जबकि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, हम वोट करते हैं और वोट करने के बाद जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही कानून व्यवस्था बनाते और चलाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप की मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है।
मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी समाज में नागरिकता केवल एक दिखावा है। असली नागरिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक असमानता समाप्त हो जाए, यानी कि जब आर्थिक असमानता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, वही एक नागरिकता कहलाई जाएगी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर। और उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। भाई मार्क्सवादी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई सारे जो साधन है उस पे क्या होने चाहिए, समान रूप से सभी लोगों का एक तरीके से पूरा अधिकार होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार ना हो। अब आखिरी क्वेश्चन पाए जाते हैं हम, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की व्याख्या कीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसको समझना है हमें। इस सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा समर्थित के अनुसार ये राज्य किसी देय शक्ति की देन नहीं है, ये लोगों द्वारा आपस में किए गए एक समझौते कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम हो। भाई देखिए राज्य कैसे बन रहा है, राज्य लोगों से तो बन रहा है, हम एक दूसरे को एक तरीके से सहयोग कर रहे हैं तभी राज्य चल रहा है और बना हुआ है, ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा और समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। हम सब क्या चाहते हैं भाई, समाज में व्यवस्था बना रहे और जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनमें क्या हो, उनकी रक्षा हमें करनी है, प्राकृतिक अधिकारों की हमें रक्षा करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, अच्छे से समझिएगा और ये जो क्वेश्चन है इनको कई बार रिपीट करके आप दोबारा से वीडियो को चलाइएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सकें ये सवाल और इनके जवाबों को आप सही से समझ सकें। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे करिए, उससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। तो थैंक यू सो मच।